वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हाय एवरीवन दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुर्वेदा। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में, जो आपके अंदर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो आपके लिए खास है, उन खासकर उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो हमारी व्यूअर्स हैं। अगर वो महिलाएं पीरियड्स को लेकर प्रॉब्लम्स है उनको, या फिर दोस्तों मेंस्ट्रुअल्स की कोई शिकायत रहती है, या फिर रेगुलर पीरियड्स की कोई शिकायत रहती है, चाहे आपको दोस्तों ब्लीडिंग कम होती है, ज्यादा होती है, या फिर आपको उस कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो ये अकेली रेमेडी आपको टेक केयर कर सकती है, आपको अच्छा कर सकती है दोस्तों। ये आपके सिम्टम्स को कम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस आसान सी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं फीमेल की साइकिलिंग, इनका जो मेंस्ट्रुअल्स है उसका सही रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे उसके ऊपर पड़ता है। और अलग अलग लेडीज में दोस्तों अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। कुछ महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल्स के दौरान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये दर्द अक्सर दोस्तों आपके लोअर एब्डोमेन, खासकर कह सकते हैं कि दोस्तों यानी कि निचली साइड में फील होता है। कुछ के अंदर क्या होता है दोस्तों, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, यानी कि कभी समय से पहले होने लगते हैं और कभी समय के बाद हो जाते हैं, तो बहुत लेट हो जाते हैं। ये साइकिल जो है दोस्तों इस तरह से डिस्टर्ब रहती है कि कुछ के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और यानी कि कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखी जाती है लेडीज में। इनफैक्ट मैं बात करूं 99% इन सब में किसी न किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम्स जरूर फेस की होगी। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्यों होती है। सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वो इस प्रॉब्लम्स को पैदा करने में जो रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों, वो आपके अंदर हार्मोन्स इनबैलेंसेस होता है। लेडीज के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि दोस्तों काम करते हैं। इन्हीं सभी की वजह से आपके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डिस्टर्ब रहती है दोस्तों, हार्मोन्स के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी बुरी लाइफ स्टाइल भी हो सकता है दोस्तों, आपकी बुरी डाइटरी हैबिट्स भी हो सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा है तब भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ मेडिसिन के खाने की वजह से भी आपको ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों हार्मोन्स का बैलेंस किया जा जाना, नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो हम इनकी मदद से हम नेचुरली तरीके से अपने आसपास से सारी चीजें मौजूद हैं, सिर्फ हम इनको बारे में पता नहीं होता। और आज हम जिस रेमेडी को आपको बताने आपके सामने शेयर करने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जिसको बना करके अपने घर पे अपने किचन में अवेलेबल ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसको बड़ी आसानी से दोस्तों आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए बेसिकली हमें चार इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली चीज होता है दोस्तों अदरक, और सेकंड चीज होता है दोस्तों अजवाइन, और तीसरी चीज जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों सौंफ, और चौथी लास्टली चीज होता है दोस्तों हल्दी। इन चार चीजों में दोस्तों अदरक, अजवाइन, हल्दी, सौंफ, ये दोस्तों ये लेडीज इस्तेमाल करती आई हैं, सैकड़ों सालों से करती चली आ रहे हैं। ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत सारी रिसर्च में भी प्रूफ हो चुका है, और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो होता है इसको बैलेंस करता है, आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है दोस्तों। पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, उसको भी कम करने की ताकत रखता है, आपकी ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है दोस्तों। ये चारों चीजें आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिविजुअल भी आप इनके काफी अच्छे इफेक्ट देख सकते हैं, आपको इसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दोस्तों उसको रेगुलेट करने में। लेकिन अगर आप खास तरीके से अगर इस फॉर्मूले को जैसे हम आपको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको जो रिजल्ट्स हैं वो और भी ज्यादा बेहतर मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले और इस नुस्खे को आप किस प्रकार से बनाना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपको बताना चाहूंगा एक रेमेडी के बारे में, बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते, लोगों के पास टाइम की कमी है तो इस नुस्खे को नहीं बना सकते, तो दोस्तों आपको अगर बनाएंगे थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, मगर मेक श्योर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नाम्या दोस्तों अनर्तवा है। नाम्या अनर्तवा दोस्तों ये सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो लेडीज के लिए खास तौर से बनाई गई है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करने में, और पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग रेगुलेट करने में, आपकी पीरियड्स की टाइमिंग को रेगुलेट करने में, आपके पीरियड्स के दौरान जो पेन है और जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस सिरप के में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं दोस्तों, एलोवेरा, करंज पिकली और भी बहुत सारी ऐसी रियल हर्ब्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं दोस्तों। आपको मैनुअल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आपको भी दोस्तों किसी भी तरह का कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है या फिर मेंस्ट्रुअल कोई भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ये आपको मैनेज कर सकता है। ये प्रॉब्लम्स आपके इरेगुलर जो प्रॉब्लम्स है इस दर्द को कम कर सकता है, ब्लीडिंग के उतार चढ़ाव को या इसको काफी हद तक कम कर सकता है। सिरप को बेधड़क होकर आप इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों,
आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो प्लांट बेस्ड, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसके अंदर कोई जो भी चीजें दी गई हैं वो सब हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसमें कोई किसी प्रकार का स्टेरॉइड्स इसमें नहीं डाला गया है। आप इसको बॉडी के लिए, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो दोस्तों विषाक्तता होती है, बॉडी को फ्लैश आउट होने लगते हैं इसी के माध्यम से, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट होती है, और बाकी और दूसरी प्रॉब्लम्स पीरियड्स की होती है वो भी ठीक होने लगती है। तो आपको अगर यूज करना है दोस्तों तो मिनिमम आपको 3 मंथ के लिए सजेस्ट करूंगा, 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए आप इस्तेमाल करें। इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो दोस्तों मैक्सिमम जो पोटेंशियल है आपको पता चलेगा। दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, बस सुबह नाश्ते के बाद आधा घंटे बाद 20 ml सिरप, आधे कप पानी गुनगुना लेके इसमें मिला करके इसको पी लीजिएगा। शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद 20 ml और इसमें आधा कप पानी गुनगुना मिला करके आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी है। मैंने आपको बताया दोस्तों पूरी तरीके से सेफ है, परफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको दोस्तों लॉन्ग टर्म्स अगर आप इसको चाहते हैं इस्तेमाल करना, बस इसके बारे में ज्यादा आपको जानना चाहते हैं, तो दोस्तों बस इसमें बहुत सारी रिसर्चें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें देखने को मिले। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों नामिया अनरतबा को यूज करना चाहता है तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकता है। ये पिक्चर मैं आपको इस पे दिखा रहे हैं दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसी के जैसा आप ले सकते हैं और आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेडिसिन आपके लिए और भी बहुत सारे, हम वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारे ट्रायल बेस्ड जो मेडिसिन होती हैं वही आपके सामने शेयर करते हैं। इसके बेस्ट इफेक्ट और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको प्रमोशन करते हैं। तो दोस्तों हमारा कोई इससे कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, बस ये है कि हम जानबूझ के चाहते हैं कि आपको सही मेडिसिन और सही चीज आपको मिल जाए। दोस्तों इस नुस्खे में जो हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों, जो नेचुरली 4 इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे थे, बस उन सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और जो बर्तन है, बर्तन जब उबलने लग जाए, बर्तन में जो पानी किया है वो उबलने लग जाए, तो उसमें करना है क्या दोस्तों, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे 1 चम्मच हमने इसमें जिंजर, जो कद्दूकस हुआ अदरक है उसको लेना है दोस्तों, और 1 चम्मच आपको अजवाइन उसके अंदर डालना है। खासतौर पर बताना चाहूंगा दोस्तों, सौंफ आपको आधा चम्मच मात्र लेना है, और दोस्तों हल्दी भी आप आधा चम्मच इसमें लेके इस सारी चीजों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे इसमें डाल देने, और दोस्तों देखेंगे इसको लो फ्लेम पे कुछ समय के लिए उबाल दीजिएगा। पानी जब ठंडा हो जाए, आधे के लगभग रह जाए दोस्तों, आधा पानी रह जाए तब तक इसको उबालना है, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको आप थोड़ा सा गुनगुना पीजिएगा दोस्तों। इसको हल्का हल्का गर्म पिएंगे, तेज गर्म नहीं करना है दोस्तों, ना ही इसको तेज गर्म पीना है, बल्कि थोड़ा गर्म करके इसको थोड़ा पीना है। रात को सोते समय आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। ये बेटे दोस्तों आपके पीरियड्स, आपके दोस्तों जो भी पीरियड्स से प्रॉब्लम्स है या फिर आपके पीरियड्स चढ़ गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपको 3 या 4 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर आप इसमें पीरियड्स आने शुरू नहीं हुए तो मैक्सिमम 5 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर दोस्तों 5 दिन के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो उस देश में, उस कंडीशंस में आपको फौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, टेस्ट वगैरह कराने चाहिए आपको पीरियड्स में रेगुलरिटी के लिए। यानी कि कभी पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी ब्लीडिंग कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, या फिर अगर दोस्तों आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की शिकायत रहती है तो इस केस में आपको 3 महीने तक समथिंग दोस्तों रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 दिन से ज्यादा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आप इसको 2 काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों। पहली चीज, 1 चम्मच के स्थान पे आपको आधा चम्मच तेल लेना है, और जो इंग्रेडिएंट्स आपने आधा चम्मच लिया था उसको 1/4 चम्मच लेना है, यानी कि पाव चम्मच लेना है। अब आप देखेंगे इस इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियली होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसे हमेशा ख्याल रखना है, आपकी पीरियड्स अगर नहीं हो रहे हैं, यानी कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर उन महिलाओं के लिए पीरियड्स में दिन चढ़ गए, ऐसे केस में मेडिसिन लेने से पहले जो मैंने आपको सजेस्ट किया था दोस्तों, नमाया का अनरतबा सिरप जरूर लें। ये प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें, उसके बाद ही आपको इसको लेना है। खासकर उन महिलाओं के लिए ये मेडिसिन लेना है। नामिया दोस्तों अनरतबा, ये बहुत ही सेफ और बेहतरीन मेडिसिन है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया जो रेमेडी है वो आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर आपके पीरियड्स, खासकर शादीशुदा वालों के लिए, अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो पहले आप अपने यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आप पहले कंफर्म कर लें, उसी के बाद इसको पिएं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर कोई प्रेगनेंट वुमेन्स है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, पीना ही नहीं है दोस्तों। आप सब समझदार हैं, इन सब चीजों को समझ सकते हैं दोस्तों। आपको एक बेहतरीन और अच्छी रेमेडी आपको अच्छी लगी, और दोस्तों नेचुरली रेमेडी है, आप इसको जरूर अपने इस्तेमाल में लाइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर इस तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। मिलते हैं